सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल परसों नरसों बीती 2-3 दिन हम लोगों ने 2-3 लोगों का गवाही सुना, किस प्रकार इस्लामिक विश्वास से क्रिस्तीय धर्म को अपनाया। कुरान पढ़ रहे थे, उसी के अंदर ईसा मसीह मिल रहा है और सत्य ईश्वर के सत्य की खोज में उनको बाइबल मिलते हैं, ईसा मसीह मिलते हैं। यदि एक मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करना है, स्वर्ग राज्य प्राप्त करना है, वो केवल ईसा मसीह के द्वारा हो सकता है। ये जान करके कुछ गवाहियां जो इस्लामिक धर्म से क्रिस्तीय बनने का हमें मालूम होना चाहिए। क्रिस्तीय लोग किसी को जबरदस्ती या धमका करके तुम क्रिस्तीय धर्म अपनाओ ये नहीं बोलते हैं। हम जरूर ईसा मसीह के विषय में लोगों को सिखाते हैं, मुक्ति का मार्ग दिखाता है। सत्य ईश्वर ईसा मसीह सिखाता है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं। हम लोगों के इन क्लासों को शुरू करने के पीछे ही यही कारण है। जो सबसे पहले मैंने जो बेटी लव जिहाद के शिकार होकर के आज अफगानिस्तान के जेल में पड़ी उस बेटी की कहानी से मैंने शुरू किया। इसके बाद क्रिस्तीय धर्म क्या है उसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, और कुरान के विषय में, कुरान के अंदर गलतियां और जो गलत प्रोपेगेंडा के द्वारा लोगों को किस प्रकार इस्लाम बनाने का, चाहे लव जिहाद हो या अन्य धमकी के द्वारा, मार डालने के द्वारा, किस किस प्रकार इस्लाम धर्म की ओर लोगों को खींच रहा है। लेकिन क्रिस्तीय धर्म सत्य पर रह करके, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। कोई क्रिस्तीय धर्म छोड़ करके जा रहे हैं उनके पीछे भी नहीं पड़ते। लेकिन आज का क्लास मैं इसलिए ले रहा हूं, केवल इस्लाम धर्म का नहीं, हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ जो वेदों को अगर कोई पढ़ेगा, उन लोगों को भी यह पता चलता है कि ईसा मसीह सत्य ईश्वर है, सत्य मुक्तिदाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ वेद है, चारों वेद, उपनिषद है। ऐसे जो धर्म ग्रंथ को पढ़ने के बाद उसके ज्ञान के द्वारा ईसा मसीह को ढूंढने वाला एक व्यक्ति, यदि आप मुरिंगूर पोटा वगैरह, केरल के जो पोटा वगैरह गया है, वहां पर एक व्यक्ति इस प्रकार वेदों से ईसा मसीह के विषय में सिखाने वाला व्यक्ति मिला होगा। उनका नाम है अरविंदाक्ष मेनन। अरविंदाक्ष मेनन के विषय में आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, सुनेंगे। एक हिंदू नायर परिवार में इनका जन्म कोट्टयम के पास जो कुमरगम जगह है, जो लोग बोटिंग के लिए जो जाते हैं, आलपी बोटिंग, उसी जगह पर इनका जन्म हुआ। और इनका कहना है इनके ही घर के पास, इनके ही जमीन में 3 मंदिर हैं। इसका मतलब अपने कुटुंब का, कुल का
कुल देवताओं का पूजा करने के लिए 3 मंदिर इनके ही घर में है। इसलिए बचपन से ही कुल देवताओं का पूजा अर्चना करते हुए और बचपन से ही रामायण, महाभारत, गीता आदि पाठ पढ़ करके खंडस करते हुए इनका जीवन हुआ है। कहते हैं 18 साल के उम्र में इन्हें एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी मिला है। रबर बोर्ड के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है और अगले 20 वर्षों तक वहां रह करके सेवा किया और उनके दोस्त लोग, इनके अच्छे स्वभाव का एक व्यक्ति था, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति था। इसलिए धीरे धीरे अन्य लोगों के साथ दोस्ती बन करके वो उनका ऑफिस में, उनके उस जगह पर वो एक छोटा सा लीडर जैसे बन गया और धीरे धीरे जो नौकरी करने वालों का जो लीडर्स होता है, इस प्रकार एक पॉलिटिकल लीडर बनते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन करते हैं और इस सेंट्रल गवर्नमेंट का इस प्रकार का जो पॉलिटिकल पार्टियों का जो ग्रुप है उसका ये लीडर बनते हैं। उसी समय पर रबर बोर्ड में किसी प्रॉब्लम के कारण एक बहुत बड़ा स्ट्राइक होते हैं। ऑफिस, फैक्ट्रियां सब बंद करवा करके यही लीडर है, इसलिए इनकी अगुवाई में ही बहुत दिनों तक बहुत बड़ा एक स्ट्राइक हुआ। इस कारण ये सबसे पहले सस्पेंड होते हैं, इसके बाद उनको नौकरी से बर्खास्त किया। करीब 38 वर्ष का उम्र था। तो बेटियां हैं, अभी घर को कैसे संभालेगा? लीडरगिरी करते करते इन्होंने कुछ अब 20 साल करीब नौकरी किया लेकिन कोई पैसा कमाया नहीं। उस लीडरगिरी करते करते जितना भी पैसा था वो भी नष्ट हुआ और अब सस्पेंड होकर के, जो टर्मिनेट होकर के कुछ भी नहीं है पैसा, ना मंथली इनकम है, ना जो नौकरी किया उसका कुछ पैसा मिल रहा है। इस प्रकार ये बड़े दुखी हो गया, कैसे घर को चलाऊं, इस प्रकार का विचार हुआ। दोस्त लोग एक एक उनको छोड़ करके गए, पार्टी वाला छोड़ा, इवन परिवार वाला उनको धिक्कारना शुरू किया। इसके अहंकार के कारण, ये पॉलिटिकल लीडर बन करके घमंड के कारण नौकरी भी खोया। इस प्रकार उनके रिश्तेदार भी उनसे दूरी बरताया। वो अपने कुल देवताओं के शरण में गए, प्रार्थना करना शुरू किया और कई ज्योतिषियों के पास गया। इस प्रकार का एक फेमस ज्योतिषी के पास जाने के विषय में वो गवाही देते हैं। 4 बार उनके पास गया, कहते हैं चारों बार चारों कारण बोल करके लाखों रुपया खर्च करने वाला पता नहीं क्या क्या करवाता है। एक बार बोला है तुम्हारे ऊपर ईश्वर का कोप आया हुआ है, उसके कोप को बुझाने के लिए पूजा अर्चना करना है। इसके बाद बोला तुम्हारा कुंडली ठीक नहीं है, जन्म दोष है। इसके बाद बोला तुम्हारा नक्षत्र का जो राशि जो है वो सही नहीं है और अगला बोला है सर्प दोष है। तो इस प्रकार 4 प्रकार का दोष बोल करके चारों बार पूजा अर्चना करवाना। इस प्रकार का पूजा अर्चना के लिए इनके पास थोड़ा जमीन, घर ये सब था, सब गिरवी हो गया, बेच दिया। ऐसा और नष्ट कष्ट हुआ। इस कारण वो नशा करने वाला बन गया। पुरुषों में यही है, एक कारण चाहिए, भगाना चाहिए। ये भी इसी प्रकार नशा करना शुरू किया। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी में रहने के कारण इनके मन के अंदर जो कम्युनिस्टों के समान
ईश्वर नहीं है, इस प्रकार का एक विचार जो पड़ा हुआ था वो इस समय पर जागने लगे। और ऐसे दोस्तों के साथ, क्योंकि इतने कुल देवताओं के पास, हमारे घर में ये ज्योतिषियों के पास गया, कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए इसके मन में आया ईश्वर ही है ही नहीं। कुछ आगे चल करके ये यही कार्य करना लगा। अगला 3 वर्षों तक ये ऐसे ग्रुप के साथ मिलकर के अपने जीवन की गवाही दे करके ये प्रूफ करता था ईश्वर नहीं है। हमारे घर में ऐसा ऐसा कुल देवता है, इस तरह पूजा अर्चना बचपन से करके आ रहा है, और जो रामायण महाभारत ये सब खंडस किया हुआ है, लेकिन इतना पूजा पाठ ये सब करने के बाद भी कुछ नहीं है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ईश्वर नहीं है, इसको सिखाना शुरू किया। केवल केरल में नहीं, पड़ोसी देश तमिलनाडु में भी जाकर के इस प्रकार के ग्रुप जो सिखाते हैं उसमें ये गवाही देने के लिए, सिखाने के लिए जा रहा था। एक दिन इसी प्रकार सेलम में, तमिलनाडु के सेलम में इस प्रकार का एक मीटिंग चल रहा था। अपना पूरा गवाही दिया, उसने प्रूफ किया ईश्वर नहीं है, एक सब बेकार का चिंता है। यह सब प्रीचिंग खत्म होने के समय पर उनसे मिलने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं। वो अपना कहानी बोला। एक गरीब घर का एक व्यक्ति है, लेकिन एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। हमें मालूम होना चाहिए, जो साउथ का जो ब्राह्मण, जो पंडित लोग जो बोलते हैं पूजा अर्चना करना, उनका जीवन ही मंदिरों की सेवा करते, भगवानों की सेवा करते हुए उनका जीवन चलता है। तो ये अपना गवाही देते हैं, मैं भी इस प्रकार का एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन मैं पढ़ लिख कर के एक वकील बन गया और इसके बाद जज बन गया, हाई कोर्ट का जज बना, और आखिर लास्ट में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन करके मैं रिटायर हुआ। इसके बाद उसने बोला, मैं तुम्हारा सारे बातें सुन रहा था, लेकिन क्या तुम धर्म ग्रंथ को पढ़ा है? तो बोल रहा है हिंदू है, क्या हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ा है? ये हंस कर करके बोलने लगे, महाभारत का कौन सा श्लोक चाहिए, रामायण का कौन सा श्लोक चाहिए, गीता का कौन सा श्लोक चाहिए, सब में खंडस किया हुआ है, बचपन से रटा हुआ हूं। तब उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन में 2 गलतियां हुआ है, तुम्हारी गवाहियों में मैंने सुना है ये बात, तब मुझे पता चला तुम्हारे जीवन में 2 गलतियां हुआ है, उसी के कारण मैं आज तुम्हें मिलने के लिए आया। सबसे पहला गलती यह है, तुम्हारे जीवन में जो पराजय हुआ, दुख कष्ट का जो समय आया, तब तुम ईश्वर की ओर नहीं गया, तुम अपने कुल देवताओं के पास गया, ज्योतिषों के पास गया, मूर्तियों के पास गया, मूर्ति का पूजा अर्चना सब किया। यह सबसे पहला गलती है, तुम ईश्वर की ओर नहीं बल्कि अपने कुल देवी देवताओं के पास गया, वो ईश्वर नहीं है। ये डर गया। एक ब्राह्मण व्यक्ति जो ऐसा पूजा अर्चना करते हुए जी रहा है, जीते हैं, ऐसे कुल का एक व्यक्ति ये कहते हैं हमारे जो देवी देवता ईश्वर नहीं है। इसके बाद उसने दूसरी बात कहा, जब इस प्रकार के दुख कष्ट के समय पर तुम गलत जगह पर गया और तुमने एक निर्णय किया कि ईश्वर नहीं है और नशा करना शुरू किया, तुम्हारे जिंदगी का बर्बादी यही है। तुम सत्य ईश्वर को नहीं खोजा, गलत जगह पर गया, गलत देवी देवताओं के पीछे चल रहा था और एक निर्णय में आया, इसलिए मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, ईश्वर है ही नहीं। तब इस ब्राह्मण रिटायर्ड चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस तमिलनाडु का, उन्होंने उनसे कहा,
हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है वेद। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। ऋग्वेद को पढ़ो, यजुर्वेद को पढ़ो, सामवेद को पढ़ो, अथर्ववेद को पढ़ो। वो वेद हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। उसी के अंदर ईश्वर को ढूंढो तुम्हें ईश्वर उस वेद में मिलेगा। ये रामायण, महाभारत, ये गीता, ये कहानियां किसी ने लिखा हुआ, तुम उसको पढ़ करके हिंदुओं का धर्म ग्रंथ बोल करके उसी का फॉलो कर रहा है। जिस हिंदू को वेद नहीं मालूम है, ये 4 वेद ऋग, यजुर, साम और अथर्व वेद नहीं मालूम है, वो हिंदू नहीं है। ये गलत रास्ता में है। उसने निर्णय किया चलो मैं वेद भी पढ़ लेता हूं। इसलिए वो जाकर के कोट्टयम के पब्लिक लाइब्रेरी से कहते हैं वेदों का ग्रंथ वहां से उठाया, क्योंकि खरीदा नहीं, वहां लाइब्रेरी से उठाया और ऋग्वेद को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले ऋग्वेद, उसी के अंदर से उसको ईश्वर का रूप, ईश्वर के विषय में आज तक उसने कभी सुना नहीं है। ऐसे बातें ईश्वर के विषय में उसको समझ में आया और उसको पता चला आज तक मैंने जिसकी पूजा आराधना किया वो ईश्वर नहीं है, ये केवल मनुष्य का बना हुआ कुछ कहानियों का फॉलो कर रहा था। सत्य ईश्वर के विषय में तो उनको खोजने के विषय में वेदों में लिखा हुआ है। ईश्वर का ज्ञान उनके मन में बैठना शुरू किया। उसके वेद के अंदर से उसको पता चला परमपिता ईश्वर से एक पुत्र का जन्म जो सर्व सृष्टि के पहले हुआ है, यीशु पुत्र के रूप में। उनको ऋग्वेद के अंदर हिरण्य गर्भस्थ और प्रजापति के रूप में बुलाते हैं करके। वो प्रजापति के द्वारा मानव जाति का पाप मुक्ति होने के विषय में, और वो सत्य ईश्वर का पुत्र है। उस मनुष्य रूप धारण कर मनुष्य का अवतार लेकर मानव जाति का पापों को मिटाने वाला है करके उनको ऋग्वेद से पता चला। इस प्रकार एक बलि के योग्य शरीर धारण कर एक कन्या से जन्म लेने वाले के विषय में उस प्रजापति बलि के योग्य एक शरीर एक कन्या से धारण करेगा। ये ऋग्वेद उसके मंडल 10 में और 90 सूक्ति 90 में 7वां मंत्र में लिखा हुआ है। ऋग्वेद का जैसे हम लोग अध्याय बोलते हैं उसको मंडल बोलते हैं। 10वां अध्याय 10वां मंडल में सूक्ति 90 है और उसका 7वां मंत्र में यही लिखा हुआ है। उस प्रजापति के विषय में भी बहुत कुछ वर्णन किया हुआ है। कैसे भूमि में जो गाड़ कर रखा हुआ लकड़ी के एक खंबे में उस प्रजापति का हाथ पैरों को कीलों से टोक कर उनका लहू पूरा बहाकर वो मरेगा। इस प्रकार पापों का प्रायश्चित अपने निष्कलंक लहू के बहने के द्वारा वो करता है, प्रायश्चित करता है। लेकिन उस प्रजापति तीसरे दिन जी उठेगा और स्वर्ग में आरोहित कर लेगा, वापस जाएगा। वो है प्रजापति करके। तब वो हिंदू पंडितों के पास जाना शुरू किया ये जानने के लिए ये प्रजापति कौन है, ये प्रजापति कौन है।
अनेकों हिंदू पंडितों के पास जाकर के पूछने लगा, ये प्रजापति कौन है? प्रजा माने मनुष्य, पति माने मुक्ति देने वाला, रक्षक। इसका मतलब प्रजापति माने मानव जाति का, मनुष्यों का मुक्ति करने वाला, रक्षा करने वाला व्यक्ति, ये कौन है? ईसा के विषय में जरूर सुना था, लेकिन उनके विषय में उतना ज्यादा ज्ञान तो नहीं था। लेकिन इनकी पत्नी जो है क्रिस्तु विश्वास में भी है, हिंदू परिवार में जन्म लिया, हिंदू में ही है, लेकिन वो चर्च जाती है। इनके जीवन में कई बार दुख कष्ट ये जो सब हुआ, तब भी वो पत्नी ने उनसे कहा, ईसा मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है, यदि ईसा मसीह में विश्वास करो तुम और तुम्हारा परिवार को मुक्ति मिलेगा, ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। हम लोग प्रभु ईसा मसीह के पास जाते हैं करके, और तुम्हें जाना है तो जाओ, चर्च वगैरह जाने के लिए देते थे। लेकिन ईसा मसीह के विषय में इनको कोई रुचि नहीं था। इसलिए किसी ऐसे शास्त्री से उन्होंने पूछा, कहीं हमारे इस ऋग्वेद में लिखा हुआ ये प्रजापति इस क्रिस्तियों का जो ईश्वर, जो ईसा मसीह तो नहीं है? तो उन्होंने उनको डांटने लगा, भगा दिया, ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं सोचना है, तुम इंतजार करो, वो प्रजापति आएगा, ऐसा ऐसा बोल करके उनको भगाता था। और उसने बार बार ऋग्वेद के अंदर से और यजुर्वेद से सब उस प्रजापति के विषय में, बेली के विषय में सीखना शुरू किया। ऋग्वेद साफ साफ बोल रहा है ईश्वर का पुत्र होगा, वो मनुष्य के रूप में एक कन्या में जन्म लेने वाला होगा, एक दरिद्र के रूप में जन्म लेगा, दरिद्र परिवार में जन्म लेगा। वो मनुष्य का रूप है, मनुष्य का शरीर तो धारण किया, एक पूर्ण मनुष्य है, लेकिन वो अपने स्वभाव में ईश्वरी ही है। इसका मतलब पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर है, ये ऋग्वेद साक्ष्य दे रहा है। ऐसा कौन है? इन पंडितों के पास जब जाते हैं, उन लोग बोलते हैं वो ईश्वर नहीं है, ईसा मसीह तो यीशु जो मनुष्य बन करके, वो तो मनुष्य है, लेकिन एक समान वो पूर्ण मनुष्य भी बनना है, पूर्ण ईश्वर भी होना चाहिए। प्रकृति में, दिखने में, शरीर में वो पूर्ण मनुष्य है, लेकिन अपने स्वभाव में वो ईश्वर है। ऋग्वेद ये सिखाते हैं। और मनुष्य के रूप धारण कर मनुष्यों का पाप अपने ऊपर लेकर अपने शरीर की बलि अर्पित करने के लिए वो ईश्वर आया है। उस याग के विषय में और ईश्वर का उस अमरता का, इसका मतलब जीव उठ कर जाने के विषय में सब यजुर्वेदा में लिखा हुआ है। उसको अरविंदाक्ष मेनन को और डाउट लगाने वाली बातें यजुर्वेदा वो सिखाते हैं। उसके अंदर एक ब्राह्मण ग्रंथ है, बलि कैसे अर्पित करना, ये सब बोल करके सतपद ब्राह्मण, उसके अंदर बलि अर्पित करने का 7 विधियां लिखा हुआ है। 7 विधियां यजुर्वेदा के अंदर, एक बलि अर्पित करने का, कैसे अर्पित करना है, इसका 7 विधियां लिखा हुआ है। सबसे पहला, ये जो याग अर्पित करने के लिए जो पुरुष, याग पुरुष जब आएगा, उसके याग के समय पर उसके सिर पर बसूली पौधा का बनी हुई एक मुकुट पहनाना जरूरी है। बसूली पौधा का मतलब है एक जंगली पौधा है कांटों वाला, उसका मुकुट बना करके इस याग पुरुष के सिर पर लगाना जरूरी है। दूसरा, हाथ पैरों को
कीलों से जमीन पर गाड़े हुए उस लकड़ी के उस खंबे में जोड़ना जरूरी है। मतलब कीलों से कीले ठोकर करके उसको उस लकड़ी में जोड़ कर रखना है। तीसरा, उस बलि पुरुष का हड्डी एक भी नहीं तोड़ना है। कीले ठोक रहा है लेकिन कीले कहीं हड्डियों में जाकर के हड्डी को तोड़ना नहीं, इसका ध्यान रखना है। इस बलि पुरुष का एक भी हड्डी नहीं टूट देना चाहिए। चौथा, उस बलि पुरुष को, याग पुरुष को मृत्यु के पहले कट्टी अंगूरी पिलाना जरूरी है। पांचवा, मृत्यु के बाद जिन लोगों के द्वारा इस याग पुरुष को क्रूस पर चढ़ाया, उस लकड़ी पर कीलों से टोका है, उनका वस्त्र वे लोग आपस में बांट करके ले लेना। छठवां, सिक्स्थ नियम, मृत्यु के बाद उस बलि पुरुष का मांस को खाना है। सातवां नियम, मृत्यु के बाद उस बलि पुरुष का रक्त को पीना है। यजुर्वेदा के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण, उसमें बलि अर्पित करने का, उस बलि पुरुष का 7 याग विधि के विषय में यही लिखा है। ये पढ़ने के बाद उनको और डाउट लगा। ये सब के सब, ये सातों बात ईसाइयों के ईश्वर ईसा मसीह में पूरा तो हुआ है, लेकिन उस पंडित ने उनसे कहा, तुम जिसके विषय में बोल रहा है वो भारत देश का नहीं है, वो तो विदेशी ईश्वर है और वो पालस्तीन का है। तब इसने एक उल्टा सवाल किया, ना ऋग्वेदा में ना यजुर्वेदा में जिस प्रजापति के विषय में और जिस याग पुरुष के विषय में लिखा हुआ है वो भारत को होना है करके कहीं लिखा नहीं है। आप ये कैसे बोल सकते हैं भारत का ही होना है करके? ये कहां लिखा है? नहीं लिखा है। इसका मतलब फलस्तीन का भी युवक हो सकता है। ये सुन करके तुम ईश निंदा कर रहे बोल करके उसको वहां से भगाते हैं। तब वो उनके मन में ये विचार आया, जो व्यक्ति सेलम में जो बात किया था, जो बुजुर्ग चीफ जस्टिस, उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण भी है, वो वही बोला था वेदा पढ़ो करने, ईश्वर को पहचानने के लिए वेदा पढ़ो। तो वो सीधा फिर सेलम जाते हैं, उस ब्राह्मण, उस बुजुर्ग व्यक्ति रिटायर्ड चीफ जस्टिस से मिलते हैं। तो उससे पूछा, मैं वेद पढ़ना शुरू किया, तब वेद में लिखा हुआ ये व्यक्ति, ये प्रजापति, ये कौन है जो आकर के मानव जाति का पाप हरने वाला है? वो सत्य ईश्वर है। कहीं ये जो क्रिस्तियों का ईसा तो नहीं है। तब तुरंत उस ब्राह्मण, उस चीफ जस्टिस, वो पढ़े लिखे, वो कहते हैं आप उसमें डाउट करने की जरूरत नहीं, वो व्यक्ति ईसा मसीह है। तुम उसके विषय में और जानकारी जानना है, बाइबल को पढ़ लो। तब उसको याद आया, उनकी पत्नी बार बार बोलते थे, ईसा मसीह में विश्वास करो तुम्हें मुक्ति मिलेगा, ईसा मसीह में विश्वास करो तुम्हें मुक्ति मिलेगा। तो वापस जाते हैं, बाइबल उठा करके पढ़ना शुरू किया।
अभी हिंदुओं में एक स्वभाव है, हम लोग क्रिश्चियन लोग बाइबल मिलता है तो पहला पेज खोलेगा, पहला अध्याय पहला वाक्य से शुरू करते हैं, एक साइड से पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन इनका कहना है हम लोगों का हिंदू धर्म के अंदर ऐसा एक विधि होता है, पहला पेज नहीं खोलता है, आंख बंद कर करके एक पेज को खोलेगा, इसके बाद दाहिना साइड जब खुल गया, इसके बाद दाहिना साइड 7 लाइन को गिनेगा, 7 लाइन छोड़ करके, और अगला जो है 7 अक्षरों को छोड़ करके पढ़ना शुरू करेंगे। वो इसी प्रकार बाइबल उठाते हैं, एक मलयालम बाइबल, इसको प्रार्थना कर उसको बाइबल को खोलते हैं, संदेश क्या है, सत्य क्या है, इसको जानने के लिए 7 लाइन छोड़ करके 7 अक्षरों को छोड़ने के बाद उन्होंने पढ़ा प्रेरित चरित अध्याय 4 वाक्य 12। ईश्वर ने केवल एक नाम इस संसार की मुक्ति के लिए दिया, वो यीशु नाम। जीवन में पहली बार बाइबल खोल करके उन्होंने जब पढ़ा, वही भाग आया, तो उनके मन से वो डाउटी दूर हुआ। जो वेद जिसके विषय में बोल रहा है वो ईसा मसीह की ओर मुझे लेकर के जा रहा है। इस प्रकार वो ईसा मसीह के विषय में इसके बाद पढ़ना शुरू किया, बाइबल को पढ़ना शुरू किया, सत्य ईश्वर के विषय में जानना शुरू किया। जब बाइबल पढ़ना शुरू किया, ये कहते हैं उनका जीवन में बदलाव होना शुरू हुआ। इसके बाद वो अपने पत्नी के परिवार के साथ पोटा गया, मुरिंगोर डिवाइन रिट्रीट सेंटर में, वहां रह करके वचन सीखना शुरू किया। और वहां का जो फादर जॉर्ज पेनेकेल इनका स्पिरिचुअल फादर बन गया। और वहां पर फर्स्ट रिट्रीट में उनका कहना है, वो फादर वगैरह को नहीं जान रहा है, आपस में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी इनका नाम लेकर के इनको से कहा, प्रभु आपको दुनिया में सुसमाचार का घोषणा करने के लिए उपयोग कर रहा है। सचमुच में इसके बाद ये 92 की घटना है। 92 के बाद ये बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का एक प्रचारक बन करके। मेरे विचार में सबसे पहले जो वेदों से ईसा मसीह के खोजने वाला पहला व्यक्ति के रूप में जो सुसमाचार घोषणा करने वाला हमारे भारत देश में आजकल अनेकों लोग इसके बाद शुरू किए, सबसे पहले इनके द्वारा ये शुरू किया था। वेद पढ़ पढ़ करके एक एक जगह पर प्रभु वहां पर ईसा मसीह के विषय में वहां लिखा है, ये बोल करके वो सत्य ईश्वर उस प्रजापति ईसा मसीह कर करके सिखाना शुरू किया। अभी 1 साल पहले उनका मृत्यु हो गया, तब तक ये कार्य करता रहा। जब ईसा मसीह में आए, उनके जीवन में अनेकों चमत्कार होने लगे। जो कुछ उन्हें अपने जीवन में नष्ट हुआ, वो सब उससे कई गुना ज्यादा उनके जीवन में वापस मिलना शुरू हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में नहीं गया, लेकिन प्रभु का वचन घोषणा करते हुए भारत देश में अनेकों जगहों पर, विदेशों में, देश विदेश में ये जाना शुरू किया, अपना गवाही देना शुरू किया। उनके जो 2 बेटियों का चमत्कारिक रूप से उनको नौकरी मिलता हुआ, पढ़ाई के लिए एडमिशन मिलता हुआ, बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है इसी वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत चमत्कार। जहां उनको नौकरी नहीं मिलेगा, लिस्ट में नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी बदल रहा है, उनको नौकरी मिल रहा है। पढ़ाई के लिए एडमिशन में वहां वो क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन उनको पढ़ाई के लिए एडमिशन मिल रहा है। इस प्रकार का कई चमत्कार के विषय में इनके इंग्लिश में और मलयालम में किताबें हैं इनके द्वारा लिखा हुआ उनका जीवन का, आप पढ़ सकते हैं, अरविंद मेनन का। उसके अंदर अनेकों इस प्रकार का चमत्कारों के विषय में लिखा है। 92 जून 27 तारीख को वो सेलम से वापस आकर के, इसके बाद वो
ईश्वर को, सत्य ईश्वर को ढूंढना शुरू किया, वो अपने जीवन में गवाही देता है। वो सत्य ईश्वर ईसा मसीह है, जिसके द्वारा, जिस नाम के द्वारा, ईसा नाम का नाम ही अर्थ ही, ईसा नाम का अर्थ ही मुक्ति देने वाला है। एक मनुष्य को यदि मुक्ति चाहिए, वो ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा। एक व्यक्ति को यदि स्वर्ग जाना है, केवल ईसा मसीह के द्वारा हम स्वर्ग जा सकता है। इसका साक्षी देकर वो मरते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हम भी प्रभु ईसा मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें और उस प्रभु के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलने का, पवित्रता का जीवन, प्रतिदिन अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना, हर इतवार हुक्म बरों पर चर्च में मिस्सा बलिदान में भाग लेना, पाप स्वीकार कर योग्य रीति से प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण कर प्रभु के साथ एक होना निर्णय कीजिए। अनेकों ऐसे अन्य जाति के लोग प्रभु ईसा मसीह में मुक्तिदाता पाया, वो प्रभु को अपना सच्चा ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। हम लोग सौभाग्यशाली लोग हैं, बचपन से बाय बर्थ हमें ऐसा क्रिस्तीय परिवार में जन्म लेने का मौका मिला, लेकिन हम क्रिस्त के समान नहीं जी रहा है, ये अपराध है। निर्णय कीजिए, एक अच्छा जीवन जीने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को अनुग्रह दे, आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।